हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी बनेगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास निर्मित एरो सिटी की तर्ज पर ही नवा रायपुर में भी एरो सिटी विकसित की जाएगी। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ के कोरबा में कितने मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्र लगेंगे? सही जवाब है ऑप्शन 3, 660 मेगावाट। इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ के कोरबा में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्र लगेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष किससे चुना गया है? सही जवाब है PT उषा को चुना गया है। ऑप्शन 2 सही है। महान एथलीट उड़न परी PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वो IOA के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई है। साथ ही 58 साल की PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। PT उषा एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीत चुकी हैं। जुलाई 2022 में PT उषा को राज्यसभा सदस्य नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण के दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमने देखा था। सही जवाब है 2.1% की कमी आई है। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गया और 2022 में घटकर 17.76% पर आ गया है। इस प्रकार पिछले 3 सालों में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी दिखाई दी है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 2,11,000 बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के आंकड़े देखे जाएं तो प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। अगला प्रश्न है, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ये प्रश्न भी हमने पहले की क्लास में देखा है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य के पहले NQAS सर्टिफाइड उप स्वास्थ्य केंद्र बने। राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम नेशनल के कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आज इतने ही इम्पॉर्टेंट अपडेट थे। हाल ही में रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को अनुमति दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन 4, HDFC बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड दोनों को अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 26 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है AP श्रीधर को सम्मानित किया गया है। संग्रहालय निर्माता AP श्रीधर को दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। AP श्रीधर एक स्वशिक्षित कलाकार और संग्रहालय निर्माता है। AP श्रीधर को दुनिया के पहले लाइव आर्ट म्यूजियम के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? सही जवाब है मिस्र। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेलाइट इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% से 7.1% होने की संभावना है। डेलाइट का मुख्यालय किस देश में स्थित है? सही जवाब है लंदन में स्थित है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दानिश मंजूर भट्ट को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IC का उपाध्यक्ष पद और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष पद जीता? सही जवाब है 2023 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष पद जीता। किसने? भारत ने। अगला प्रश्न है, जुलाई से सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई? सही जवाब है 7.2% रह गई। ऑप्शन 3 सही है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कितने प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ PM मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? अगला प्रश्न है, हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।